हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल 19 में आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग सीटेट का 2022-23 सचिन सर के नोट्स का सीडीपी का बाल विकास एवं शिक्षा पेपर 2 का वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। ये वीडियो दोस्तों पेपर 2 के लिए सीडीपी का है और दोस्तों पार्ट 4 ये वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। जो भाई एवं बहनों पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे होंगे वो जाइए प्लेलिस्ट में लगा होगा, आप लोग आराम से देखिए उसको 1 से 2 बार। और प्रीवियस क्वेश्चन आंसर का ये वीडियो है दोस्तों। चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आगे वीडियो बनाते रहें इसका दोस्तों। एसएसटी पर वीडियो बनाना शुरू करेंगे फिर दोस्तों। बच्चों के संवेगों के अधिगम में क्या भूमिका है दोस्तों? संवेग सीखने की प्रक्रिया को अर्थपूर्ण बनाते हैं तथा उन्हें सीखने की प्रक्रिया में एकीकृत रूप से सम्मिलित करना चाहिए। बच्चे के संवेग के अधिगम में क्या भूमिका है? संवेग सीखने की प्रक्रिया को अर्थपूर्ण बनाते हैं तथा उन्हें सीखने की प्रक्रिया में एकीकृत रूप से सम्मिलित करना चाहिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। पियाजे के किस विकास सोपान सिद्धांत का सही विकास चरण क्रम पहचानिए दोस्तों? संवेदी गामक पूर्व संक्रियात्मक मूर्त, संवेदी गामक पूर्व संक्रियात्मक मूर्त संक्रियात्मक औपचारिक क्रियात्मक दोस्तों। एक बार फिर से देखिए दोस्तों। पियाजे के विकास सोपान सिद्धांत का सही विकास चरण क्रम पहचाने दोस्तों। संवेदी गामक पूर्व संक्रियात्मक मूर्त क्रियात्मक औपचारिक क्रियात्मक दोस्तों। चलिए नेक्स्ट दोस्तों। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को विविध स्वतंत्र बुद्धियों में विभाजित किया जा सकता है जिसमें प्रत्येक का एक अद्वितीय जैविक आधार है दोस्तों। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को विविध स्वतंत्र बुद्धियों में विभाजित किया जा सकता है जिसमें प्रत्येक का एक अद्वितीय जैविक आधार है दोस्तों। एक शिक्षिका को उस विद्यार्थी के लिए जो दृष्टिबाधित है के लिए क्या शिक्षा स्तरीय प्रावधान करने चाहिए? मौखिक संकेतों का इस्तेमाल करना ताकि उनको कल्पना करने के अवसर मिले। एक शिक्षिका को उस विद्यार्थी के लिए जो दृष्टिबाधित हैं के लिए क्या शिक्षा स्तरीय प्रावधान करने चाहिए? मौखिक संकेतों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनको कल्पना करने के अवसर मिले। अधिगम हेतु एक प्रेरक वातावरण देने के लिए शिक्षक को यह मानना चाहिए कि भावात्मक और संज्ञानात्मक पहलू पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अधिगम हेतु एक प्रेरक वातावरण देने के लिए शिक्षक को यह मानना चाहिए कि भावात्मक और संज्ञानात्मक पहलू एक दूसरे प्रभावित करते हैं। एक बच्चे को 3 पर्वतों का एक 3D त्रिआयामी मॉडल दिखाया जाता है। एक अन्य व्यक्ति इस मॉडल को एक विभिन्न जगह से देख रही है। बच्चे को इस दूसरे व्यक्ति के दृष्टि क्षेत्र में देखे गए मॉडल को बनाने के लिए कहा जाता है पर वह सही तरीके से नहीं कर पाता। जीन पियाजे के अनुसार यह क्या दर्शाता है दोस्तों? आत्म केंद्रिता दर्शाता है। क्या दर्शाता है? आत्म केंद्रिता दोस्तों। समग्र मूल्यांकन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों के लिए सीखने से प्राप्त उत्पाद और प्रक्रिया पर विचार करना चाहिए दोस्तों। समग्र मूल्यांकन के उद्देश्य को क्या ध्यान में रखते हुए अध्यापक को करना चाहिए? विद्यार्थियों के लिए सीखने से प्राप्त उत्पाद और प्रक्रिया पर विचार करना दोस्तों। हार्दिक को क्रम दिखाई देता है। अध्यापक को उसकी इस स्थिति के बारे में नहीं बताया गया है। कक्षा में अध्यापक को उसके किस व्यवहार से क्रिया से पता चल सकता है कि उसे कम दिखाई देता है? पढ़ने के दौरान आंखें मिचकाना दोस्तों। हार्दिक को कम दिखाई देता है। अध्यापक को उसकी इस स्थिति के बारे में नहीं बताया गया। कक्षा में अध्यापक को उसके किस व्यवहार क्रिया से पता चल सकता है कि उसे कम दिखाई देता है? पढ़ने के दौरान आंखें चिमकाना दोस्तों। आंतरिक स्वतः स्फूर्ति प्रेरणा का उदाहरण कौन सा है दोस्तों? एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि उसे प्रयोग का परिणाम जानने की उत्सुकता है दोस्तों। आंतरिक स्वतः स्फूर्ति प्रेरणा का उदाहरण कौन सा है दोस्तों?
एक विद्यार्थी इसलिए प्रयोग कर रही है क्योंकि उसे प्रयोग का परिणाम जानने की उत्सुकता है दोस्तों। जिन प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस चरण को एक बच्चा अमूर्त प्रस्तावों के बारे में तार्किक रूप से सोचने लगता है? औपचारिक, अमूर्त, संक्रियात्मक। 11 वर्ष और उससे अधिक दोस्तों। जिन प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस चरण को एक बच्चा अमूर्त प्रस्तावों के बारे में तार्किक रूप से सोचने लगता है? औपचारिक, अमूर्त, संक्रियात्मक। 11 वर्ष और उससे अधिक दोस्तों। हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अपनी भावात्मक अवस्था, संवेगों और अभिप्रेरणाओं के बारे में जागरूक रहने की योग्यता को क्या कहा जाता है दोस्तों? अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि दोस्तों। हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अपनी भावनात्मक अवस्था, संवेगों और अभिप्रेरणाओं के बारे में जागरूक रहने की योग्यता को क्या कहा जाता है? अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि दोस्तों। समावेशी शिक्षा यह प्रतिपादित करती है कि हमें डैश दुरुस्त करने के लिए डैश को बदलना चाहिए दोस्तों। तंत्र, प्रणाली और अधिगमकर्ता दोस्तों। एक समावेशी शिक्षा यह प्रस्तावित करती है कि हमें डैश दुरुस्त करने के लिए डैश को बदलना चाहिए। तंत्र, प्रणाली और अधिगमकर्ता दोस्तों। वास्तविक जीवन की समस्याओं पर चर्चा को सुसाध्य करने और विद्यार्थियों को विविध परिप्रेक्ष्यों पर चिंतनशील होने की लिए प्रोत्साहित करने से विद्यार्थी को डैश का विकास करने में मदद करेगी दोस्तों। समालोचनात्मक चिंतन दोस्तों। वास्तविक जीवन की समस्याओं पर चर्चा को सुसाध्य करने और विद्यार्थियों को विविध परिप्रेक्ष्य पर चिंतनशील होने के लिए प्रोत्साहित करने से विद्यार्थियों को डैश का विकास करने में मदद मिलेगी। समालोचनात्मक चिंतन दोस्तों। डैश प्राथमिक समाजीकरण की संस्था है, जबकि द्वितीय समाजीकरण का कारक क्या होता है दोस्तों? परिवार और पड़ोस होगा दोस्तों। क्या होगा ना दोस्तों? स्कूल और समकक्षी होगा। क्या बोला? स्कूल प्राथमिक समाजीकरण की संस्था, जबकि द्वितीय समाजीकरण का एक कारक है समकक्षी। निम्नलिखित में से अपने अंतर्निहित सिद्धांतों के साथ कोहलबर्ग की अवस्थाओं का सही सुमेलित युग्म कौन सा है दोस्तों? सामाजिक अनुबंध, अभिन्यास और कानूनों और नियमों का लचीलापन है दोस्तों। कौन? निम्नलिखित में से अपने अंतर्निहित सिद्धांतों के साथ कोहलबर्ग के अवस्थाओं का सही सुमेलित युग्म कौन सा है? सामाजिक अनुबंध, अभिन्यास, कानूनों और न्यायों का लचीलापन दोस्तों। कौन सा लेखन विकल्प वाले विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करेगी? मूल्यांकन के लिए लिखित कार्य अनिवार्य करना। कौन सा लेखन विकल्प वाले विद्यार्थी को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करेगी? मूल्यांकन के लिए लिखित कार्य अनिवार्य करना। कौन सी स्थिति विद्यार्थियों के अधिगम और चिंतन को सुसाध्य करेगी? ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता हो। कौन सी स्थिति विद्यार्थियों के अधिगम और चिंतन को सुसाध्य करेगी? ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता है। कौन सी स्थिति विद्यार्थियों के अधिगम और चिंतन को सुसाध्य करेगी दोस्तों? विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने और नियंत्रण रखने के लिए प्रतिबंधित करता है दोस्तों। कौन सी स्थिति विद्यार्थियों के अधिगम और चिंतन को सुसाध्य करेगी? विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने और नियंत्रण रखने के लिए प्रतिबंधित करना। प्रगतिशील शिक्षण के विषय में कौन सा विकल्प सही है दोस्तों? इनमें प्रयोगात्मक शिक्षण तथा विविध विधियों से मूल्यांकन आकलन शामिल है। प्रगतिशील शिक्षण के विषय में कौन सा विकल्प सही है दोस्तों? इसमें प्रयोगात्मक शिक्षण तथा विविध विधियों से मूल्यांकन आकलन शामिल है दोस्तों। बहुत से टेलीविजन विज्ञापनों में पुरुष महिलाओं के अनेक रूढ़िवादी भूमिकाओं में दर्शाते हैं। एक अध्यापिका को अपनी कक्षा में इस विषय पर किस प्रकार चर्चा करनी चाहिए? वह उन्हें इन विशेषज्ञों को आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण कर किसी तार्किक निर्णय पर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करे दोस्तों। बहुत से टेलीविजन विज्ञापनों में पुरुष महिलाओं के उनके रूढ़िवादी भूमिकाओं में दर्शाते हैं। एक अध्यापिका को अपनी कक्षा में इस विषय पर किस प्रकार चर्चा करनी चाहिए दोस्तों? वह उन्हें इन विशेषज्ञों को आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण कर किसी तार्किक निर्णय पर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करें। निम्नलिखित व्यवहार इसके लक्षण है? आवेगशीलता, कम समय तक ध्यान केंद्रित कर पाना, व्याग्रता, बहुत देर तक बैठने की अक्षमता है दोस्तों। अवधान न्यूनता और अतिक्रियाशील विकार दोस्तों। निम्नलिखित व्यवहार किसके लक्षण है? जो आवेगशीलता, कम
समय तक ध्यान केंद्रित कर पाना, व्याग्रता, बहुत देर तक बैठने की क्षमता है दोस्तों, अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता, विकार दोस्तों। किस संप्रदाय तथा उसके उप संप्रदाय की अधिक्रम तथा अंतर संबंधित रूप से क्या प्रस्तुत करती है? चित्र आयोजक दोस्तों। क्या प्रस्तुत करती है? चित्र आयोजक। किस संप्रदाय तथा उसके उप संप्रदाय की अधिगम तथा अंतर संबंधित रूप से क्या प्रस्तुत कर लाती है? चित्रण आयोजक दोस्तों। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र की बुनियादी मान्यता क्या है दोस्तों? अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों के अनुभवों और परिप्रेक्ष्यों को कक्षागत प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए दोस्तों। बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र की बुनियादी मान्यता क्या है? अध्यापन के दौरान विद्यार्थियों के अनुभवों और परिप्रेक्ष्यों को कक्षागत प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए दोस्तों। मीसा अपने सहेलियों और परिवार के सदस्यों की मनोदशा को समझ लेती है और यथा योग प्रतिक्रिया करती है कि वह बड़ी होकर मनोचिकित्सक बनना चाहती है। वह निम्न में से कौन सी बुद्धि से संपन्न है जिसको उसे और अधिक विकसित होना करना चाहिए? अंतर व्यक्तित्व बुद्धि है। क्या है दोस्तों? अंतर व्यक्तित्व बुद्धि। निशा अपने सहेलियों और परिवारों के सदस्यों को मनोदशा को समझ लेती है और यथा योग प्रतिक्रिया करती, वह बड़ी होकर मनोचिकित्सक बनना चाहती है। वह निम्न में से कौन सी बुद्धि से संपन्न है जिसको उसे और अधिक विकसित करना चाहिए? अंतर व्यक्तित्व बुद्धि दोस्तों। ऑप्शन 4 चिंतन, विचारों में मौलिकता और नव उत्पादन जैसी विशेषताएं निम्न में से किससे संबंधित है दोस्तों? सृजनात्मकता दोस्तों। किससे संबंधित? सृजनात्मकता। अब सारे चिंतन, विचारों में मौलिकता और नव उत्पादन जैसी विशेषताएं निम्न में से किससे संपन्न है? सृजनात्मक से दोस्तों। एक अध्यापक के लिए महत्वपूर्ण है कि जो वो बच्चों की परंपरा संज्ञान क्षमताओं को विकास पर बल दे। जब बच्चे अपनी धारणाओं और चिंतन के बारे में जागरूक हो जाते हैं तब वे अपने अधिगम के नियमन में और अधिक योग हो जाते हैं। AR दोनों सही है, RA की सही व्याख्या करता है A दोस्तों। बच्चा का एक समूह अपने खेल को एक नृत्य रियलिटी शो पर आधारित करता है। एक जज को नकल करते हुए सफर मेज पर चढ़ता है और टिप्पणी करते हुए ताली बजाता है। इस उदाहरण में समाजीकरण की कौन सी संस्था निर्देशित है दोस्तों? मीडिया का। किसकी है? मीडिया का। एक बच्चा को एक समूह अपने खेल को एक नृत्य रियलिटी शो पर आधारित करती है। एक जज को नकल करते हुए सफर मेज पर चढ़ता है और टिप्पणी करते हुए ताली बजाता है। इस उदाहरण में समाजीकरण की कौन सी संस्था निर्देशित है दोस्तों? मीडिया की। कौन सी बुद्धि गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत सम्मिलित नहीं है दोस्तों? प्राकृतिक बुद्धि। कौन सा है? प्राकृतिक बुद्धि दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सी बुद्धि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत सम्मिलित नहीं है? प्राकृतिक बुद्धि दोस्तों। गतिशील दिव्यांगता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करती है? वस्तुओं के स्थानांतरण संबंध विशिष्ट क्रियाकलापों क्रियान्वयन करना दोस्तों। गतिशील दिव्यांगता निम्नलिखित में किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करती है? वस्तुओं के स्थानांतरण संबंधित विशिष्ट क्रियाकलापों को क्रियान्वयन करना दोस्तों। माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए वांछनीय तरीका कौन सा है दोस्तों? विद्यार्थियों को समस्या समाधान के लिए बहुबुद्धि तरीकों को खोजने के लिए प्रोत्साहित करना दोस्तों। माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए वांछनीय तरीके कौन से? विद्यार्थियों को समस्या समाधान के लिए बहुबुद्धि तरीकों को खोजने के लिए प्रोत्साहित करना दोस्तों। प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया किस अवस्था में शुरू हो जाती है? 6वां अवस्था दोस्तों। प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया किस अवस्था में शुरू हो जाती है? 6वां अवस्था में दोस्तों। कौन सी बुद्धि प्रकार हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं सुझाई गई है दोस्तों? स्फटिक बुद्धि नहीं सुझाई गई। बाद बाकी तीनों है दोस्तों। भाषात्मक बुद्धि है, शारीरिक गति संवेदी बुद्धि है, संज्ञानात्मक बुद्धि है, तीनों है दोस्तों। कौन सा सिद्धांत शिक्षा में समावेशन के लिए बाधक है? विद्यार्थियों को विविध प्रकार के नामीकृत करना दोस्तों। कौन सा सिद्धांत शिक्षा में समावेशन के लिए बाधक है? विद्यार्थियों को विविध प्रकार की नामीकृत करना दोस्तों। जब एक विद्यार्थी किसी क्रियाकलाप के नकारात्मक परिणाम, मूल्य और नियंत्रण की कमी पर केंद्रित रहता है तब उसे किस भाव का एहसास होगा दोस्तों?
आनंद का होगा। किस भाव का होगा? आनंद का दोस्तों। जब एक विद्यार्थी किसी क्रियाकलाप के नकारात्मक परिणाम, मूल्य और नियंत्रण की कमी पर केंद्रित रहता है तब उसे किस भाव का एहसास होगा? आनंद का दोस्तों। पियाजे द्वारा दी गई विशेषताओं के आधार पर विकास के स्तर मिलान करें। 34 का डी देखिए दोस्तों, एक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो गया दोस्तों, परिकल्पनात्मक तर्क और अमूर्त सोच का आरंभ करना। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो गया दोस्तों, परिकल्पनात्मक तर्क और अमूर्त सोच का आरंभ करना। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो गया दोस्तों, प्रतीकों की सोच परंतु संरक्षण नहीं, प्रतीकों की सोच परंतु संरक्षण नहीं। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो गया दोस्तों, तर्कपूर्वक चिंतन एवं संरक्षण योग्यता। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो गया दोस्तों, तर्कपूर्वक चिंतन या संरक्षण योग्यता दोस्तों। संवेदिक संक्रियात्मक अवस्था हो गया दोस्तों, वस्तुओं की स्थिरता की समझ आरंभ करना। एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो गया है परिकल्पनात्मक तर्क और अमूर्त सोच का आरंभ करना। फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो गया दोस्तों, प्रतीकों की सोच परंतु संरक्षण नहीं। अमूर्त संक्रिया अवस्था हो गया है तर्क पूर्व चिंतन एवं संरक्षण योग्यता। असंवेदित संक्रियात्मक अवस्था है दोस्तों, वस्तुओं की स्थिरता की समझ आरंभ करना। लेव वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य में भाषा क्या है दोस्तों? संज्ञानात्मक विकास में सुसहायक है। लेव वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य में भाषा क्या है? संज्ञानात्मक विकास में सुसहायक है दोस्तों। एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के किस व्यवहार से यह इंगित होना कि वह दृष्टि बाधित है? बढ़ने में चुनौती महसूस करना और पढ़ते समय आंखें मिचाना दोस्तों। एक शिक्षिका को विद्यार्थी के किस व्यवहार से यह इंगित होगा कि वह दृष्टि बाधित है? पढ़ने में चुनौती महसूस करना और पढ़ते समय आंखें मिचकाना दोस्तों। ये क्या अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में भय की कोई भूमिका होती है? सही विकल्प चुनिए दोस्तों। नहीं, भय की वजह से अधिगम से संबंध विच्छेद हो जाता है और विद्यार्थी भयपूर्ण परिस्थितियों में बहुत कम जोखिम लेते हैं। क्या अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में भय की कोई भूमिका होती है? सही विकल्प चुनिए। नहीं, भय की वजह से अधिगम से संबंध विच्छेद हो जाता है और विद्यार्थी भयपूर्ण परिस्थितियों में बहुत कम जोखिम लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में अमूर्त सोच और वैज्ञानिक तर्क की क्षमता विकसित होती है दोस्तों? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों। संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में अमूर्त सोच और वैज्ञानिक तर्क की क्षमता विकसित होती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों। बुद्धिमत्ता को मापने के लिए बहुबुद्धलब्धि परीक्षाओं का प्रयोग क्या है दोस्तों? अध्यापकों को विद्यार्थियों की अकादमिक प्रदर्शन और सफलता को संभावित करने में मदद करना दोस्तों। बुद्धिमत्ता को मापने के लिए बहुबुद्धलब्धि परीक्षाओं का प्रयोग अध्यापकों को विद्यार्थियों के अकादमिक प्रदर्शन को सफलता को संभावित करने में मदद करना दोस्तों। अत्यधिक शारीरिक हरकतें, ध्यान न केंद्रित कर पाना और आवेगशीलता किसके अभिलक्षण है दोस्तों? सॉरी दोस्तों, 137 के 138। संज्ञानात्मक विकास किस अवस्था में अमूर्त सोच और वैज्ञानिक तर्क की क्षमता विकसित होती है दोस्तों? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है दोस्तों। क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। बुद्धिमत्ता को मापने के लिए बहुबुद्धलब्धि परीक्षाओं का प्रयोग क्या है? परीक्षाओं का प्रयोग की आलोचना की गई क्योंकि कई परीक्षाओं में सांस्कृतिक पक्षपात झलकता है दोस्तों। बुद्धिमत्ता को मापने के लिए बहुबुद्धलब्धि परीक्षाओं का प्रयोग की आलोचना की गई और क्योंकि कई परीक्षाओं में सांस्कृतिक पक्षपात झलकता है। अत्यधिक शारीरिक हरकतें, ध्यान न केंद्रित कर पाना और आवेगशीलता किसके अभिलक्षण है? अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता, विकार दोस्तों। अत्यधिक शारीरिक हरकतें, ध्यान न केंद्रित कर पाना, आवेगशीलता किसके अभिलक्षण है? अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता, विकार। अर्थपूर्ण सीखना, इसका मतलब हुआ दोस्तों
विद्यार्थियों की परिवेश के साथ सक्रिय अंतःक्रिया द्वारा अर्थपूर्ण सीखना। विद्यार्थियों के परिवेश के साथ सक्रिय अंतःक्रिया द्वारा दोस्तों। वे गणितीय प्रश्न जो परिकल्पना परिस्थितियों से संबंधित हैं और बीजगणितीय कथन आलेखित करते हैं प्रारंभिक पाठ्यचर्या का एक भाग है। इस विचार का आधार है कि किशोरावस्था के छात्र कौन सा कार्य करने में सक्षम है दोस्तों। अमूर्त चिंतन है। वे गणितीय प्रश्न जो परिकल्पना परिस्थितियों से संबंधित हैं और बीजगणितीय कथन आलेखित करते हैं प्रारंभिक पाठ्यचर्या का एक भाग है। इस विचार का आधार है कि किशोरावस्था के छात्र कौन से कार्य करने में सक्षम है। अमूर्त चिंतन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए। विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक भावात्मक और मनोज्ञात्मक आयामों में प्रगति दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए। विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक भावात्मक और मनोज्ञात्मक आयामों की प्रगति दोस्तों। समावेश शिक्षा क्या मांग करती है। व्यक्तिगत भिन्नताओं को पहचानते हुए पाठ्यचर्या में लचीलापन दोस्तों। समावेश शिक्षा क्या मांग करती है। व्यक्तिगत भिन्नताओं को पहचानते हुए पाठ्यचर्या में लचीलापन दोस्तों। किसमें अधिक संज्ञानात्मक क्षमताओं की जरूरत पड़ती है। समस्या समाधान की अपनी रणनीतियों पर चिंतन दोस्तों। किसमें अधिक संज्ञानात्मक क्षमताओं की जरूरत पड़ती है। समस्या समाधान की अपनी रणनीतियों पर चिंतन दोस्तों। कथनों में कौन सा कथन समाजीकरण के संदर्भ में सही है। समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई संस्थान बच्चे के जीवन में अलग अलग समस्या अवस्थाओं पर प्रभाव डालती है दोस्तों। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन समाजीकरण के संदर्भ में सही है। समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई संस्थान बच्चों के जीवन में अलग अलग समय अवस्थाओं पर प्रभाव डालती है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में कौन सी बुद्धि प्रकार समाहित किए हैं। भाषाई तार्किक और गणितीय संगति दोस्तों। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में कौन सी बुद्धि का प्रकार समाहित किए गए। भाषाई तार्किक गणितीय संगीतज्ञ दोस्तों। वह कौन सी स्थिति है जिसमें तार्किकता अधिगम समस्या समाधान के साथ साथ व्यवहार समायोजन को जिसमें सामाजिक और व्यवहारिक कौशल सम्मिलित है महत्वपूर्ण रूप से बाधित करता है दोस्तों। बौद्धिक क्षति है दोस्तों। कौन सी स्थिति है जिसमें तार्किकता अधिगम समस्या समाधान के साथ व्यवहार समायोजन को जिस सामाजिक और व्यवहारिक कौशल सम्मिलित है महत्वपूर्ण रूप से बाधित करता है। बौद्धिक क्षति दोस्तों। किशोरों की कक्षा में चर्चा और बहस के लिए ढेर सारे मौके प्रदान करने चाहिए। सहयोगात्मक अधिगम अर्थ के निष्कर्ष और विभिन्न विचारों को साझा करने का अवसर देता है। सही विकल्प चुने दोस्तों। ये और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है कि दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ये आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है एक दोस्तों। किशोरों की कक्षा में चर्चा और बहस के लिए ढेर सारे मौके प्रदान करने चाहिए। सहयोगात्मक अधिगम अर्थ में निष्कर्ष और विभिन्न प्रकार विचारों को साझा करने का अवसर देते हैं। सही विकल्प क्या ए और दोनों सही। आर की सही व्याख्या करता है एक ही दोस्तों। डाइस में बच्चे मानसिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं लेकिन समस्याओं को स्वयं सामग्री से संबंधित होना चाहिए न कि प्रतीकों से। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों। डाइस में बच्चे मानसिक रूप से समस्याओं को हल कर सकते हैं लेकिन समस्याओं को स्वयं सामग्री से संबंधित होना चाहिए न कि प्रतीकों से। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट दोस्तों। शिक्षकों को मानकीकृत पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन के तरीकों का पालन करना चाहिए। कारण आर देखिए, शैक्षणिक प्रणालियों को बच्चों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को नजरअंदाज करना चाहिए और उन्हें खारिज करना चाहिए। ये और आर दोनों गलत है दोस्तों। शिक्षक को मानकीकृत पाठ्यक्रम शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन के तरीकों को पालन करना चाहिए। कारण
और देखिए, शैक्षिक प्रणालियों को बच्चों के बीच व्यक्तिगत मतभेद की नज़रअंदाज करना चाहिए और उन्हें खारिज करना चाहिए। ए और आर दोनों गलत है दोस्तों। संचार के लिए बहुमाध्यम के उपयोग से निम्नलिखित में किसके समावेशन में मदद मिलेगी? पठन वैकल्य वाले छात्र दोस्तों। संचार के लिए बहुमाध्यम के उपयोग में निम्नलिखित में किसके समावेशन में मदद मिलेगी? पठन विकल्प वाले छात्रों दोस्तों। सॉरी दोस्तों, 1 2 3 4 हो जाएगा। बौद्धिक चुनौतियों वाले छात्र, प्रतिभाशाली छात्र और स्वावलीनता वाले छात्र और दोस्तों पठन विकल्प वाले छात्र। संचार के लिए बहुमाध्यम के उपयोग में निम्नलिखित किसके समावेशन में मदद मिलेगी? बौद्धिक चुनौतियों वाले छात्र, प्रतिभाशाली छात्र, स्वावलीनता वाले छात्र और पठन विकल्प वाले छात्र दोस्तों। एक शिक्षक का इरादा अपने छात्रों के बीच चिंतनशील कौशल की सुविधा प्रदान करना है। इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? छात्रों को अपनी समझ के बारे में सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं? अमूर्त संक्रियात्मक दोस्तों। क्या है? अमूर्त संक्रियात्मक। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चों किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं? अमूर्त संक्रियात्मक दोस्तों। बहुभाषिता के संदर्भ में कौन सा दृष्टिकोण उपयुक्त है दोस्तों? शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और कक्षा में एक ऐसा वातावरण स्थापित करना चाहिए जो सभी विद्यार्थियों के समावेशन को बढ़ावा दे। बहुभाषिता के संदर्भ में कौन सा दृष्टिकोण उपयुक्त है दोस्तों? शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और कक्षा में एक ऐसा वातावरण स्थापित करना चाहिए जो सभी विद्यार्थियों के समावेशन को बढ़ावा दे। श्रवण बाधिता वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु एक अध्यापिका को डैश उस वक्त बोलने से बचना चाहिए जब विद्यार्थियों उसका चेहरा ना देख पाए। श्रवण बाधिता वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु एक अध्यापिका को उस वक्त बोलने से बचना चाहिए जब विद्यार्थियों उसका चेहरा ना देख पाए दोस्तों। कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? रुचि दोस्तों। कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? रुचि नहीं है। पियाजे के अनुसार आनुवंशिक रूप से क्रमादेशिक जैविक परिवर्तनों का होना क्या कहलाता है दोस्तों? परिपक्वता कहलाता है। मतलब पियाजे के अनुसार आनुवंशिक रूप से क्रमादेशिक जैविक परिवर्तनों का होना क्या कहलाता है? परिपक्वता दोस्तों। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि के कई अलग अलग प्रकार हैं। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि के कई अलग अलग प्रकार हैं दोस्तों। एक 160 देखिए दोस्तों, 4 नंबर। शिक्षक द्वारा विविध शैक्षणिक रणनीतियों के उपयोग निम्नलिखित किसके समावेशन में मदद मिलेगी? वाक्यवादित वाले छात्र, दृष्टिवादित, प्रतिभाशाली छात्र और सृजनात्मक छात्र दोस्तों। छात्रों की समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी एक अच्छी रणनीति है? ऐसी परिस्थितियों बनाए जिनमें ज्ञान के अनुप्रयोग की मांग है। छात्रों की समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी अच्छी रणनीति बनाए? ऐसी परिस्थितियां बनाए जिनमें ज्ञान के अनुप्रयोग की मांग हो दोस्तों। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे संक्रियाओं पर क्रियाएं कर सकते हैं वे परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच विकसित हो जाती है? अमूर्त संक्रियात्मक दोस्तों। क्या है? अमूर्त संक्रियात्मक। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे संक्रियाओं पर क्रियाएं कर सकते हैं और परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच विकसित हो जाती है? अमूर्त संक्रियात्मक दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदायों से आने वाले विद्यार्थियों के अवधारणा के लिए क्या प्रस्ताव करती है दोस्तों? संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या दोस्तों। क्या करती है? संदर्भित अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या। लेखन विकल्प वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डर या लैपटॉप के उपयोग की अनुमति दे। लेखन विकल्प वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि कक्षा में ऑडियो रिकॉर्डर या लैपटॉप के उपयोग की अनुमति दे। संरचनावादी दृष्टिकोण अधिगम को किस प्रकार निर्दिष्ट करती है?
पारस्परिक और सक्रिय दोस्तों, कैसी करती है? पारस्परिक और सक्रिय। संरचनावादी दृष्टिकोण अधिगम को किस प्रकार निर्दिष्ट करती है? पारस्परिक और सक्रिय दोस्तों। पियाजे के सिद्धांत में एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान दें पाने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? केंद्रीयता कहा जाता है दोस्तों। पियाजे के सिद्धांत में एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? केंद्रीयता दोस्तों। शिक्षकों को महिलाओं और पुरुषों की गैर परस्परवादी जेंडर भूमिका पर चर्चा करनी चाहिए ताकि जेंडर रूढ़िबद्धता को चुनौती मिले। शिक्षकों को महिलाओं व पुरुषों की गैर परस्परवादी जेंडर भूमिकाओं पर चर्चा करनी चाहिए ताकि जेंडर रूढ़िबद्धता को चुनौती मिले दोस्तों। उन विद्यार्थियों को सफल समावेशन के लिए जो आंशिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का सम्मान करके उन्हें स्वीकार करना चाहिए दोस्तों। कौन सा विद्यार्थी के समस्या समाधान कौशलों का सुसाहित करता है? समरूपक चिंतन दोस्तों। कौन सा विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशलों को सुसाहित करता है? समरूपक चिंतक दोस्तों। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन किसकी पूरक प्रक्रिया है दोस्तों? अनुकूलन दोस्तों। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन किसकी पूरक प्रक्रिया है? अनुकूलन का दोस्तों। बच्चों को जेंडर उपयुक्त व्यवहार के संकेत शैशवावस्था के चरण से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। बचपन में अलगाव व वंचित होने के सामाजिक अनुभव बच्चों में अपूरणीय क्षति कर सकते हैं। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है कि दोस्तों बच्चों को जेंडर उपयुक्त व्यवहार के संकेत शैशवावस्था के चरण से ही मिलने शुरू हो जाते हैं, लेकिन बचपन में अलगाव व वंचित होने के सामाजिक अनुभव बच्चों के अपूरणीय क्षति कर पाते हैं। यार दोनों सही है, लेकिन आर व्याख्या नहीं करता दोस्तों एक ही। कौन सा अभ्यास दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन सुनिश्चित करने में सहायक होगा? स्पर्शनीय और उभरी सामग्री का उपयोग दोस्तों। कौन सा अभ्यास दृष्टिबाधित विद्यार्थियों सफल समावेशन सुनिश्चित करने में सहायक होगा? स्पर्शनीय और उभरी सामग्री का उपयोग दोस्तों। हमारी अपनी अक्षमताओं और दिए गए कार्य की मांगों के अनुसार उस स्थिति में उपयोगी रणनीतियों की समझ का परोक्ष और प्रत्यक्ष बोझ क्या कहलाता है दोस्तों? अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान दोस्तों। हमारी अपनी क्षमताओं और दिए गए कार्य की मांगों के अनुसार उस स्थिति में उपयोग रणनीतियों की समझ को परोक्ष और प्रत्यक्ष बोझ क्या कहलाता है? अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान दोस्तों। कौन जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की आलोचना है? बच्चे का विकास उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर होता है। कौन जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की आलोचना है दोस्तों? बच्चे का विकास उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर रहता है। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों और अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र संलग्न और संदर्भित हो। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का अवधारणा सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठ्यचर्या शिक्षा शास्त्र संलग्न और संदर्भित हो। कौन सा अभ्यास भाषण और भाषा विकारों वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा? अभिव्यंजक भाषा कौशल का समर्थन करने के लिए दृश्यों के उपयोग को हतोत्साहित करना दोस्तों। कौन सा अभ्यास भाषण और भाषा विकारों वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा? अभिव्यंजन भाषा कौशल का समर्थन करने के लिए दृश्यों के उपयोग को हतोत्साहित करना। विद्यार्थियों के लिए अधिगम को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों के लिए अधिगम को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए दोस्तों? अनुभवों पर चिंतन और मनन करने के अवसर प्रदान करें। विद्यार्थी के लिए अधिगम को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षिका को निम्न में क्या करना चाहिए? अनुभवों पर चिंतन और मनन करने के अवसर प्रदान करें।
जिन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया निम्न में से किन विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं द्वारा घटित होती है? समावेशन और समायोजन दोस्तों। जिन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया निम्न में से किन विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं द्वारा घटित होती है? समावेशन एवं समायोजन दोस्तों। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार अंतर व्यक्तित्व बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति की क्या विशेषताएं हैं? सौंदर्य और सौंदर्य बोध को सराहना। सौंदर्य एवं सौंदर्य बोध की सराहना दोस्तों। हार्वर्ड गार्डनर अनुसार अंतर व्यक्तित्व बुद्धिमत्ता वाले इस व्यक्ति की क्या विशेषता है? सौंदर्य और सौंदर्य बोध की सराहना। एक गति विषयक अक्षम विद्यार्थी एक प्राथमिक विद्यालय में दाखिला लेती है। कौन सी पद्धति इस बच्ची के स्कूल में समावेश को सुसाइड करने में सहायक नहीं होगा? और क्षमता के प्रति सहानुभूति जताना। बच्चों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित अधिगमकर्ता बनाने के लिए किस तरह प्रोत्साहित किया जा सकता है? अधिगम प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटियों से सीखकर बिना किसी नकारात्मक दंड के डर बिना बच्चों के आंतरिक रूप से अभिप्रेरित अधिगमकर्ता बनने के लिए किस तरह प्रोत्साहित किया जा सकता है? अधिगम प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटियों से सीखकर बिना किसी नकारात्मक दंड के डर बिना दोस्तों। कक्षा के विद्यार्थियों के पास पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के लिए प्रेरित करने के कई परिणाम हो सकते हैं। आपके अनुसार निम्न में से कौन से प्रभाव बच्चों के विकास में हानिकारक हैं? इससे कक्षा में विजेता एवं हारे हुए विद्यार्थियों में विभेदीकरण होता है। इससे विद्यार्थियों पर दबाव पड़ता है और चिंता का स्तर बढ़ जाता है और उनके संज्ञानात्मक विकास को बाधित करता है। इससे कक्षा में तारक विद्यार्थियों को चिन्हित करने के लिए बढ़ावा मिलता है और उनकी उपलब्धियों पर स्कूल गर्व कर सकता है। और इससे विद्यार्थियों की प्रतिस्पर्धिक बाजार केंद्रित अर्थव्यवस्था ढालने के लिए तैयार किया जाता है दोस्तों। कौन सा पियाजे के सिद्धांत की आलोचना प्रस्तुत करता है? पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों की क्षमताओं को कम कर आंका था दोस्तों। कौन सा पियाजे के सिद्धांत की आलोचना प्रस्तुत करता है? पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों को क्षमताओं को कम कर आंका था। किसी शिक्षक को सीखने की मूल्यांकन सूचित करने के लिए प्रत्येक पाठ के कार्य का विश्लेषण करना और उनके अवबोध में अंतर ज्ञात करनी चाहिए दोस्तों। विद्यार्थी जिन्हें अधिगम विकार है कि सीखने के लिए कौन सी कक्षा संस्कृति उपयुक्त है? विविध शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियां अपनाना। विविध शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियां अपनाना। विविध विद्यार्थी जिन्हें अधिगम विकार के सीखने के लिए कौन सी कक्षा संस्कृति उपयुक्त है? विविध शिक्षा शास्त्रीय पद्धति अपनाना। विद्यार्थियों के सार्थक शिक्षण के लिए उत्साहित करने के लिए उन्हें उद्देश्य रूप में डैश के स्थान पर डैश लिए प्रेरित करना चाहिए दोस्तों। अबोध और उपलब्धि दोस्तों। अबोध के स्थान पर उपलब्धि प्रेरित करना चाहिए दोस्तों। अधिगम व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अभिरुचि और अभिवृद्धि दोनों व्यक्तिगत कारक है दोस्तों। अधिगम व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? अभिरुचि और अभिवृद्धि दोनों व्यक्तिगत कारक हैं दोस्तों। जिन पियाजे ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सोचने की प्रक्रिया वयस्कों डैश है गुणात्मक रूप से भिन्न है दोस्तों। जिन पियाजे की प्रतिपादित क्रिया की बच्चों के सोचने की प्रक्रिया वयस्कों में गुणात्मक रूप से भिन्न है दोस्तों। अधिकांशतः यह देखा गया कि माताओं की अनुपस्थिति में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों से घरेलू कार्यों को करने वाले छोटे भाई बहनों को देखभाल की अपेक्षा की जाती है। यह डैश का उदाहरण है जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण दोस्तों। अधिकांशतः यह देखा गया कि माताओं की अनुपस्थिति में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों से घरेलू कार्यों को करने वाले छोटे भाई बहनों को देखभाल की अपेक्षा की जाती है। यह डैश उदाहरण है जेंडर रूढ़िवादिता का दोस्तों।
एक शिक्षिका अपनी कक्षा में दिव्यांग विद्यार्थियों के अधिगम के लिए प्रेरक परिवेश कैसे बन सकती है? पाठ्यचर्या में उपयुक्त व यथोचित समायोजन करके दोस्तों। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में दिव्यांग विद्यार्थियों के अधिगम के लिए प्रेरक परिवेश कैसे बन सकती है? पाठ्यचर्या में उपयुक्त व यथोचित समायोजन करके दोस्तों। कौन सी स्थिति संरचनावादी शिक्षा शास्त्र विधि को दर्शाता है? अध्यापक अपने विद्यार्थियों को समकालीन मुद्दे पर चर्चा और वाद विवाद करने के लिए कहती है दोस्तों। कौन सी स्थिति संरचनावादी शिक्षा शास्त्र विधि को दर्शाता है? अध्यापक अपने विद्यार्थियों को समकालीन मुद्दे चर्चा और वाद विवाद करने के लिए कहती है दोस्तों। अनीता केक बनाने की प्रक्रिया को समझने के लिए एक यूट्यूब वीडियो को देखती है और फिर बिल्कुल उसी तरह चरण अपना कर एक केक बनाती है। इस तरह के सीखने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे दोस्तों? अवलोकन अधिगम कहेंगे। क्या कहेंगे? अवलोकन अधिगम। जेंडर स्कीमा सिद्धांत निम्न किसकी व्याख्या करता है? बच्चे जेंडर भूमिकाएं कैसे सीखते हैं? जेंडर स्कीमा सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? बच्चे जेंडर भूमिकाएं कैसे सीखते हैं? वह अवस्था जिसमें संख्या क्रम को याद करने, किन्हीं दो संख्याओं की तुलना करने और संख्या संप्रतियों का उनके सांकेतिक रूप से संबंध स्थापित करने में कठिनाई हो, क्या कहलाती है दोस्तों? गुणज वैकल्प कहलाती है। सॉरी दोस्तों, गुणज वैकल्प नहीं, हाँ दोस्तों, गुणज वैकल्प ही कहलाएगा। वह अवस्था जिसमें संख्या क्रम को याद करने के लिए दो संख्याओं की तुलना करने और संख्या और संप्रतियों को उनके सांकेतिक रूप से संबंध स्थापित करने की कठिनाई क्या कहलाती है? गुणज वैकल्प दोस्तों। समस्या समाधान में निम्न से कौन सा अवरोधक है दोस्तों? प्रक्रियात्मक आबद्धता दोस्तों। समस्या समाधान में कौन सा अवरोधक है? प्रक्रियात्मक आबद्धता। जिन पियाजे के अनुसार शिक्षक के सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? अनुमेयता और निरंकुशता दोस्तों। जिन पियाजे के अनुसार शिक्षक के सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? अनुमेयता और निरंकुशता दोस्तों। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या है? उत्पादों के लिए नए मूल उत्तर देने की किसी व्यक्ति की क्षमता दोस्तों। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या है? उत्पादों के लिए नए मूल उत्तर देने के लिए व्यक्ति की क्षमता दोस्तों। उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जिन्हें श्रवण बाधिता या एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? पर्याप्त गैर मौखिक अभिव्यक्तियों का प्रयोग दोस्तों। उन विद्यार्थियों को सफल समावेशन के लिए जिन्हें श्रवण बाधिता है, एक शिक्षिका को क्या करनी चाहिए? पर्याप्त गैर मौखिक अभिव्यक्तियों का प्रयोग दोस्तों। विद्यार्थी के वैकल्पिक धारणाएं दिखाती है कि विद्यार्थियों में अर्थ बनाने की जन्मजात क्षमता होती है। विद्यार्थियों में वैकल्पिक धारणाएं क्या दिखाती है? कि विद्यार्थियों में अर्थ बनाने की जन्मजात क्षमता होती है। पियाजे जीन ने विकासात्मक अवस्थाओं को किस क्रम में प्रतिपादित किया दोस्तों? संवेदी गामक अवस्था, अपूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों। पियाजे जीन ने विकासात्मक अवस्थाओं को किस क्रम में प्रतिपादित किया है? संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को स्टॉप करते हैं। आप भाई बहन दोस्तों को वीडियो अगर अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, जिससे हमें मोटिवेशन प्राप्त हुए और हम वीडियो को आप सबको अपलोड करते रहें, वीडियो बनाते रहें दोस्तों, और आप यहाँ पर 91 पर अपलोड करते रहें। आप लोग कृपया वीडियो को शेयर भी कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों को भी बताइए, जिससे चैनल ग्रो करे दोस्तों। आप ही सबका साथ रहेगा तभी तो चैनल ग्रो करेगा दोस्तों। और उसके बाद हम आप सबके साथ हैं दोस्तों, पूरा वीडियो अपलोड धीरे धीरे कर देंगे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।